हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अ न्यू क्लास। मैं अक्षय अग्रवाल आपके लिए एक नए लेक्चर के साथ आज का हमारा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बाद अगला टॉपिक होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो क्लास 11 सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड और देश के लगभग सारे बोर्ड्स में मौजूद है। सीए फाउंडेशन के बच्चों का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीएस में है, और हमारे एलटी ग्रेड कॉमर्स टीचर टीजीटी और पीजीटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो मैंने कुछ लेक्चर्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को पूरा कवर किया है और ये कोशिश की है कि इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हमारे स्टूडेंट्स को आती हैं वो जरूर दूर हो जाए। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें हम इसका मतलब जानेंगे, किस किस प्रकार की गलतियां होती हैं, अकाउंटिंग के कौन कौन से प्रोसेस में ये गलतियां होती हैं, इनको कैसे सुधारा जा सकता है ताकि इनका प्रभाव हमारे अकाउंट्स पे ना पड़े, हमारे अकाउंट्स का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही पिक्चर दिखाए। देखिए, आज का सबसे पहला मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या होगा? एरर्स आर अनइंटेंशनल मिस्टेक। एरर अनइंटेंशनल होती हैं, जानबूझकर नहीं की जाती, जानबूझकर करने हैं, उसको फ्रॉड बोलते हैं। एरर जानबूझकर नहीं होती, रिकॉर्डिंग के दौरान हो सकती है, जब हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड कर रहे हैं, पोस्टिंग जब लेजर में होती है तब गलतियां हो सकती हैं, बैलेंसिंग में गलतियां हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की गलतियों का शुद्धिकरण, उसको ठीक करना इसलिए आवश्यक है ताकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही प्रॉफिट दिखाए या लॉस दिखाए और बैलेंस शीट हमारी सही आर्थिक स्थिति को, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करे। रेक्टिफिकेशन की जो गलतियां के प्रकार होते हैं, एक होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है छूट जाना, भूल जाना। एक कंप्लीट ओमिशन है जब पूरे ट्रांजैक्शन को ही न रिकॉर्ड किया गया हो। आपने 10,000 का गुड्स खरीदा कैश में, रिकॉर्ड करना ही भूल गए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, ये कंप्लीट ओमिशन है। पार्शियल ओमिशन आमतौर पे पोस्टिंग के समय होता है, जब डेबिट या क्रेडिट का एक हिस्सा आपने पोस्ट कर दिया लेकिन पूरी एंट्री की पोस्टिंग छूट गई, उसको पार्शियल ओमिशन बोलते हैं। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? रॉन्ग पोस्टिंग, गलत अकाउंट में पोस्ट कर देना, गलत टोटलिंग करना, गलत बैलेंसिंग करना, रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग साइड में ले जाना, 5,000 रुपए को 500 रुपए पोस्टिंग कर देना, डेबिट की जगह उसी अकाउंट के क्रेडिट में कर देना, ये सब एरर ऑफ कमीशन बोला जाता है। एरर ऑफ ओमिशन के बाद दूसरी कैटेगरी एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं। आमतौर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख देना या रेवेन्यू को कैपिटल लिख देना जैसी गलतियां इसमें आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आपने गुड्स खरीदा 10,000 रुपए का कैश देके, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। आपने परचेजेस अकाउंट डेबिट की जगह पे, सपोज गुड्स में आप कंप्यूटर खरीदते और बेचते हैं, आपने कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया परचेज डेबिट करने के बजाय, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल की एक एग्जाम्पल है। आपने पुराना फर्नीचर बेचा, उसको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, ये एक गलती है। मशीनरी खरीदा, उसको परचेजेस अकाउंट में दिखा दिया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल है। और एक कंपनसेटिंग एरर होती है, जब दो गलतियां या दो से अधिक गलतियां इस प्रकार से एक दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं कि वो गलतियां दिखाई नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के तौर पर, एक बार आपने ए से 10,000 का गुड्स खरीदा,
आपने सिर्फ 1000 लिखा। दूसरी बार आपने 1000 का गुड्स खरीदा लेकिन आपने 10,000 की एंट्री कर दी। दोनों का कंपनसेट होने के बाद टोटल उतना ही आएगा जो आना चाहिए था। इस प्रकार की गलतियों को कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं, जिससे कि ट्रायल बैलेंस मिल जाता है और गलतियों को पकड़ने में काफी दिक्कत होती है। अगले कदम पे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। देखिए, कुछ वन साइडेड एरर होती है जिनका प्रभाव एक ही अकाउंट पर पड़ता है। ऐसी गलतियां ट्रायल बैलेंस में आमतौर पे पकड़ में आ जाती हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, उसका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मिसमैच करता है। जो टू साइडेड एरर्स होती हैं, इनका प्रभाव कम से कम 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट पर पड़ता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर बराबर अमाउंट से प्रभावित होता है। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिल जाता है, जिसके कारण ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। इन गलतियों को पकड़ने में काफी समस्या होती है। इसके बाद है, जब हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन यानी गलतियों का शुद्धिकरण। वो रेक्टिफिकेशन हम कब कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि गलतियां कब पकड़ में आई। जिस समय गलतियां पकड़ में आई हैं, हम उसी समय उसको रेक्टिफाई करेंगे। देखिए, एक है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले रेक्टिफाइड बाय पासिंग प्रॉपर जर्नल एंट्रीज। आप प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करके इसको सुधार सकते हैं, वो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें सस्पेंस अकाउंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट तब ओपन होता है जब ट्रायल बैलेंस बना लिया जाए और ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के बराबर ना हो, तब सस्पेंस अकाउंट, एक टेम्परेरी अकाउंट खोलकर उसको मिलाया जाता है। दूसरा है आफ्टर प्रिपरेशन बट बिफोर फाइनल अकाउंट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने से पहले, इसमें हम रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ता है वन साइडेड एरर के लिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, उसमें डिफरेंस आया होगा, उस डिफरेंस को आपने सस्पेंस अकाउंट से पूरा किया होगा। डेबिट में कम है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट में कम है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखते हैं, और अगर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। इसके बाद है आफ्टर फाइनल अकाउंट्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद गलतियां पकड़ में आती हैं। फाइनल अकाउंट्स बन जाने का मतलब है कि अब हम उनको अगले फाइनेंशियल ईयर में सही करेंगे। जब हम अगले फाइनेंशियल ईयर में ठीक करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज होता है, क्योंकि अगर पिछले साल की गलतियों को हम दूसरे साल में सही करेंगे तो उस साल के प्रॉफिट लॉस पे असर पड़ सकता है। इसके लिए हम एक टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। इसके बारे में हम लोग तब सीखेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। देखिए, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है। ये कब बनाया जाता है, जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, यानी डेबिट या क्रेडिट दोनों मिसमैच है, डेबिट में कम है या क्रेडिट में कम है, तो हम एक टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं ट्रायल बैलेंस में। जिस साइड ट्रायल बैलेंस कम आ रहा है,
हम सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस उधर लिख करके कुछ समय के लिए ट्रायल बैलेंस को टेम्परेरीली मैच करा लेते हैं ताकि हमारा फाइनल अकाउंट्स बन सके, हम अपने प्रॉफिट लॉस को जान सकें, उसमें डिले ना हो, इसलिए इसको खोला जाता है। और जब सारी गलतियां पकड़ में आ जाती हैं तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाता है और सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे रेक्टिफिकेशन के महत्व की तरफ, इंपॉर्टेंस कि आखिर रेक्टिफिकेशन क्यों बनाया जाता है, किस वजह से, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की एक्यूरेसी चेक कर सके कि वो सही है या नहीं है। हेल्प्स ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, जब हमारी गलतियां सब सही हो जाती हैं तब हमारा सही प्रॉफिट या लॉस पता लगता है और इससे हमारे पूरे अकाउंटेंसी, पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस की रिलायबिलिटी और गुडविल हमेशा मेंटेन रहती है। अब देखते हैं सीधे हमारा जो टॉपिक है उसके न्यूमेरिकल्स पर, क्योंकि फाइनली आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। देखिए यहां पर एक सिंपल सा रेक्टिफिकेशन दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी ही लगाने की कोशिश करेंगे ज्यादा समय न लेते हुए। ये कुछ रेक्टिफिकेशन है। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला नॉट रिकॉर्डेड, क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड। आप देख रहे होंगे कि ये कंप्लीट ओमिशन की एंट्री है, पूरी तरह से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में एंट्री ही करना भूल गया है, न डेबिट में न क्रेडिट में, कंप्लीट ओमिशन है, डबल साइडेड एरर है। सिंपली देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आपको अच्छे से तभी समझ में आएंगी जब आपको सही जर्नल एंट्रीज बनाना आएगा। आपको जब जर्नल एंट्रीज पता होंगी कि सही क्या बनाना है तब आप गलतियां पकड़ेंगे और उसको सुधार पाएंगे। देखिए मृदुला को आपने गुड्स सेल किया, इसकी एंट्री नहीं की गई है तो सिंपली आप सेल्स की एंट्री कर लेंगे। मृदुला डेबिट 5000 टू सेल्स अकाउंट 5000, आप नरेशन लिख लेंगे। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला, परचेज फ्रॉम नैना नॉट रिकॉर्डेड, सिंपली आपको परचेज की एंट्री कर लेनी है। परचेजेस अकाउंट डेबिट 8000 टू नैना 8000, ये दूसरी एंट्री हो गई। गुड्स रिटर्न टू प्रिया नॉट रिकॉर्डेड, आपने प्रिया को गुड्स रिटर्न किए यानी कि परचेज रिटर्न किया, उसकी आपने एंट्री नहीं की है तो आप एंट्री करेंगे प्रिया डेबिट 12,000 टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 12,000, ये एंट्री हो जाएगी। इसी तरह गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, राशि ने गुड्स आपको वापस किया, सेल्स रिटर्न की एंट्री छूट गई है तो आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री बनानी पड़ेगी। एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000 टू राशि 10,000। ये चार एंट्री छूटी थी, इन चारों एंट्री को नॉर्मली जैसे करना था आपने कर दिया। कंप्लीट ओमिशन को ठीक करना सबसे आसान होता है, जो एंट्री छूट गई है उस एंट्री को आप सही सही कर दीजिए, वो रेक्टिफाई हो जाएगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। देखिए यहां पे क्या गलतियां हैं। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000 रिकॉर्डेड एज 500, आपने एंट्री तो की है, मृदुला को गुड्स बेचा, मृदुला डेबिट टू सेल्स में 5000 लिखना था, आपने 500 लिखा है,
यानी 4500 कम लिखा है, तो आप 4500 रुपए की और एंट्री पास कर देंगे, जो कि सेल्स के समय होती है। मृदुला डेबिट 4500 टू सेल्स अकाउंट 4500। 4500 रुपया कम लिखा था, 45 से की और एंट्री कर देंगे। आपने 8000 की परचेस की नैना से, 800 रुपए से एंट्री पास किया, 7200 से कम एंट्री पास किया है, 7200 की और एंट्री पास कर देंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नैना 7200। सेम इसी तरीके से आपने गुड्स रिटर्न किया प्रिया को, यानी आपने परचेज रिटर्न किया, प्रिया डेबिट टू परचेजेस रिटर्न 12000 की जगह 1200 आपने एंट्री किया है, तो ये एरर ऑफ कमीशन है, ये एरर ऑफ ऑमिशन नहीं है, ये एरर ऑफ कमीशन है। कम लिखना या ज्यादा लिखना, 12000 में से 1200 घटा लेंगे, 10800 आपने कम लिखा है, तो आप सेम एंट्री करेंगे, प्रिया डेबिट टू परचेजेस रिटर्न 10800 रुपए से, ये हो जाएगा। फिर राशि ने गुड्स वापस किया 10,000 का, यानी एंट्री हुई होगी सेल्स रिटर्न डेबिट टू राशि, 10,000 के बदले आपने 1000 लिखा है, यानी 9000 कम लिखा है, तो आप एक एंट्री पास कर लेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि 9000 रुपीज से, तो ये गलती आपकी सही हो जाएगी। क्या एंट्री आपको पास करनी होगी? लास्ट वाले में आपको एंट्री इसमें पास करनी होगी, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट 9000 टू राशि 9000, ये एंट्री आप पास कर देंगे। आपकी ये जो गलती थी एरर ऑफ कमीशन, वो सही हो जाएगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स में क्रेडिट सेल्स टू मृदुला रिकॉर्डेड एज 5400। देखिए यहां ज्यादा लिखा हुआ है, मृदुला को 5000 का गुड सेल किए, मृदुला डेबिट टू सेल्स आपने एंट्री ठीक किया, लेकिन 5000 के बदले 5400 से किया, 400 मृदुला को ज्यादा डेबिट किया है और सेल्स को ज्यादा क्रेडिट किया है, ये भी एरर ऑफ कमीशन है। आप एंट्री रिवर्स पास करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 400 टू मृदुला 400। आपने मृदुला को 400 से ज्यादा डेबिट किया था, तो मृदुला को क्रेडिट कर दिए, और सेल्स में क्रेडिट ज्यादा था, ज्यादा को कम करने के लिए रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ती है। सेल्स में 400 क्रेडिट ज्यादा था, तो आपने सेल्स को 400 से डेबिट कर लिया। सेम इसी तरह नैना को आपने 8000 का गुड्स बेचा, नैना से गुड्स खरीदा है, सॉरी परचेज, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नैना 8000 की जगह 8800 से आपने लिख दिया। परचेजेस में 800 ज्यादा डेबिट है और नैना में 800 ज्यादा क्रेडिट है, तो उल्टी एंट्री पास करना होगा, नैना डेबिट 800 टू परचेजेस अकाउंट 800, क्योंकि नैना को क्रेडिट ज्यादा किया गया था 800 से, तो आपने 800 से डेबिट कर दिया। परचेज में डेबिट ज्यादा था 800, तो परचेज को क्रेडिट कर दिया, ये गलतियां सही हो गई। इसके बाद गुड्स रिटर्न टू पायल 12000, जब हमने पायल को गुड्स वापस किया, पायल डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, एंट्री 12000 से करनी थी, आपने 12200 से कर दी। प्रिया डेबिट टू परचेजेस रिटर्न
प्रिया को 200 ज्यादा डेबिट किया गया है, परचेजेस रिटर्न को 200 ज्यादा क्रेडिट किया गया है, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 200 टू पायल 200। पायल को ज्यादा डेबिट किया गया था 200 से, तो पायल को क्रेडिट कर दिए। परचेज रिटर्न में क्रेडिट ज्यादा था तो परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिया गया है। इसके बाद आखिरी एंट्री है, रानी द्वारा गुड्स वापस किया गया 10,000 का, हमने 11,000 लिख लिया, ये भी एरर ऑफ कमीशन है। एंट्री होती है सेल्स रिटर्न डेबिट टू रानी, आपने सेल्स रिटर्न में 10,000 के बदले 11,000 डेबिट कर लिया, रानी को 10,000 के बदले 11,000 से क्रेडिट कर दिया। 1,000 की रिवर्स एंट्री होगी, रानी डेबिट 1,000 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1,000। तो ये सारी डबल साइडेड एरर है, ये सब एरर ऑफ कमीशन है, जो कि रिकॉर्डिंग के समय आपने एक्सेस अमाउंट लिख दिया था। अगर किसी अकाउंट में एक्सेस डेबिट है तो उसको उतने रुपए से क्रेडिट करना पड़ता है, अगर किसी में एक्सेस क्रेडिट है तो उसको उस एक्सेस अमाउंट से डेबिट करना पड़ता है, ताकि कि हमारी एंट्रीज रेक्टिफाई हो जाए। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड फर्नीचर टू ए फॉर 11,000। देखिए ये क्वेश्चन है, ए को 11,500 का फर्नीचर बेचा, ए को बेचा लिखा है मतलब आपने उधार में बेचा, और फर्नीचर को सेल्स बुक में लिख दिया। फर्नीचर गुड्स नहीं है, ए को आप गुड्स बेचेंगे तब सेल्स लिखते, लेकिन आपने फर्नीचर सेल किया है। देखिए जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है, वो एंट्री होगी ए डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 11,500। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये एरर ऑफ कमीशन या एरर ऑफ कमीशन नहीं है। आपने सेल्स लिख दिया गलती से फर्नीचर की जगह, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी जो आपने नहीं किया है। इसके बाद जो आपने रॉन्ग एंट्री किया है वो है ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट 11,500। अमाउंट आपने सही लिखा है, जो लिखना चाहिए था। ये करेक्ट एंट्री है जो नहीं की गई है, पहली वाली करेक्ट एंट्री है जो नहीं की गई है, ये रॉन्ग एंट्री है जो आपने किया है। अब देखिए रेक्टिफाई कैसे होगा। ए को डेबिट करना था, गलत एंट्री में भी ए को डेबिट ही किया गया है, मतलब ए के अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था जो नहीं किया गया है, तो आप फर्नीचर को क्रेडिट कर दीजिए। सेल्स बाय मिस्टेक क्रेडिट हो गया है, सेल्स को डेबिट कर देंगे ताकि वो डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाए। तो एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट 11,500 टू फर्नीचर अकाउंट 11,500। ए सही था, सही एंट्री में जो होना चाहिए था गलत एंट्री में भी वही है। ए में कोई अकाउंट में गड़बड़ नहीं है, फर्नीचर क्रेडिट में होना चाहिए था, फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया गया। सेल्स बाय मिस्टेक क्रेडिट हो गया था, सेल्स को डेबिट कर दिया गया ताकि सेल्स जो है उसका बैलेंस नील हो जाए। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री है, इसी को करना है, आपको इसी पे मार्क्स मिलेगा।
ये करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, ताकि आप रेक्टिफाइड एंट्री बना सकें। जो आपको करना है वो रेक्टिफाइड एंट्री करना है, इसी पे आपको मार्क्स मिलेगा। दूसरी एंट्री देखते हैं, क्रेडिट परचेज 12,000 फ्रॉम ओजस omitted टू बी रिकॉर्डेड। देखिए एरर ऑफ ऑमिशन है, एरर ऑफ ऑमिशन। ओजस से गुड्स खरीदा, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये सिंपली आप रिकॉर्ड कर लेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ओजस। एरर ऑफ कंप्लीट ऑमिशन है, इसको ठीक करना सबसे आसान होता है। जो एंट्री छूट गई थी उसको आप पास कर दीजिए। थर्ड है रिपेयर्स मेड वे डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। देखिए रिपेयर एक माइनर एक्सपेंस होता है जो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, उससे हमारी बिल्डिंग की कैपेसिटी में कोई परमानेंट इंप्रूवमेंट नहीं होता। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना मतलब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया गया है, जबकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी पॉइंट नंबर 3 की, जो होनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की है, वो है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000। जो रॉन्ग एंट्री हुई है बाय मिस्टेक, वो हुई है बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश अकाउंट 7,000। कैश अपनी जगह पर सही है, जो करेक्ट में होना चाहिए था रॉन्ग में भी वही है, कैश में कोई गड़बड़ी नहीं है। डेबिट में रिपेयर्स होना चाहिए था, जो आपने नहीं किया है, तो हम रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। बिल्डिंग बाय मिस्टेक डेबिट हो गया है, बिल्डिंग को डेबिट नहीं करना था, बिल्डिंग को उतने अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे ताकि ये एंट्री रेक्टिफाई हो जाए। टू बिल्डिंग्स अकाउंट 7,000। आपको सिर्फ ये एंट्री पास करनी है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ये थर्ड एंट्री रिपेयर्स वाली ठीक हो गई। अब क्रेडिट सेल्स ऑफ 1800 रिकॉर्डेड एज 8100, ये एरर ऑफ कमीशन है, गलत अमाउंट लिखना, ये थर्ड वाला एरर ऑफ प्रिंसिपल था। अब देखिए फोर्थ में क्या करना है, आपने गुड्स सेल किया अविकन को, अविकन डेबिट टू सेल्स आपने लिखा होगा, एंट्री सही पास की है, लेकिन एंट्री ज्यादा से पास की है। कितना ज्यादा पास की है आपको ये माइनस करना होगा। 6300 एक्सेस अमाउंट पास हो गया है। अविकन डेबिट टू सेल्स, अविकन को डेबिट ज्यादा किया गया है, सेल्स को क्रेडिट ज्यादा किया गया है, तो रिवर्स एंट्री पास कर लेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट 6300 टू अविकन 6300। ये फोर्थ वाले का रेक्टिफिकेशन है, इसमें एक्सेस अमाउंट पास किया गया था, एरर ऑफ कमीशन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पॉइंट 5, आपने 6,000 पे किया ऑफिस फर्नीचर के लिए, उसको ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। फर्नीचर खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर दिखाना एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री जो फिफ्थ में होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है करेक्ट एंट्री, वो होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 6,000। कुछ नहीं लिखा है तो माना जा रहा है कि कैश में है। जो रॉन्ग एंट्री आपने की है वो है ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 6,000। तो जो गलती है
वो कैश में नहीं है, कैश जहां पर होना चाहिए था गलती से भी उसी जगह पे है। डेबिट में फर्नीचर होना चाहिए था जो आपने नहीं लिखा है, तो रेक्टिफाइड एंट्री में फर्नीचर अकाउंट डेबिट और ऑफिस एक्सपेंसेस बाय मिस्टेक डेबिट हो गया है, उतने से क्रेडिट कर देंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 6000, ये रेक्टिफाइड एंट्री है जो आपको करनी है जिससे कि हमारा मार्क्स गेन होगा। ये थर्ड वाली एंट्री ही आपको करनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 देखिए, 15,000 रुपए का गुड्स आपने सेल किया रमेश को, उसको परचेज बुक से पास कर दिया गया, ये भी एरर ऑफ कमीशन है। ये ना एरर ऑफ प्रिंसिपल है और ना एरर ऑफ कमीशन है। इसको ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें गलती हुई है। 15,000 रुपए का गुड्स आपने सेल किया रमेश को, तो एंट्री होनी चाहिए थी रमेश डेबिट टू सेल्स। जो आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है, वो होगा रमेश डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000। जो रॉन्ग एंट्री की गई है, गलती से उसको परचेज बुक में दिखा दिया गया है, तो एंट्री होगी रॉन्ग वाली जो की गई है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,000 टू रमेश 15,000। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी जो की नहीं गई है, ये रॉन्ग एंट्री की गई है। अब हमें रेक्टिफाई में क्या करना है देखिए, करेक्ट एंट्री में रमेश डेबिट होना चाहिए, तो हमें रमेश को पहले डेबिट करना है, रमेश डेबिट। करेक्ट एंट्री में सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था जो नहीं किया गया है, तो हम करेंगे टू सेल्स अकाउंट 15,000। परचेज पूरी तरह से कहीं होना ही नहीं चाहिए था, बाय मिस्टेक डेबिट हो गया है, तो जितने से डेबिट हुआ है उतने ही से क्रेडिट कर देंगे ताकि उसका बैलेंस समाप्त हो जाए। टू परचेजेस अकाउंट 15,000, सेल्स में 15,000 क्रेडिट होना चाहिए था, हमने कर दिया। परचेज डेबिट में होना ही नहीं चाहिए था, गलती से हो गया, उतने से उसको क्रेडिट कर दिया गया, ये भी समाप्त हो गया। रमेश में लिखना होगा 30,000, क्योंकि रमेश को डेबिट करना था, बाय मिस्टेक क्रेडिट कर दिया गया, तो आप जो 15,000 से डेबिट करना था नहीं किया गया, 15,000 वो यहां पर है 15,000, और जो गलती से क्रेडिट कर दिया गया इसको ठीक करने के लिए 15,000 और, तो रमेश को 30,000 से डेबिट करेंगे। 15,000 ओरिजिनली डेबिट करना था जो किया नहीं गया, तो वो 15,000, और जो बाय मिस्टेक क्रेडिट कर दिया गया उस क्रेडिट को ठीक करने के लिए 15,000 का डेबिट, तो 15 और 15 रमेश में 30,000 रुपया डेबिट होगा। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी पॉइंट नंबर 6 की। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय 2600 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बाय मिस्टेक। देखिए, ये उसी तरीके की एरर ऑफ कमीशन है। आपने अजय से गुड्स खरीदा, पॉइंट नंबर 1, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट 2600 टू अजय 2600। बाय मिस्टेक सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया, एंट्री हो गई गलती से, रॉन्ग एंट्री हो गई, अजय डेबिट 2600 टू सेल्स अकाउंट 2600। ये करेक्ट एंट्री नहीं की गई, ये रॉन्ग एंट्री कर दी गई है। अब हमें इसको रेक्टिफाई करना है। कैसे रेक्टिफाई करेंगे देखिए,
परचेज डेबिट होना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। परचेज को डेबिट होना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। अब आप परचेज को डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 2600, ये हो गया। सेल्स बाय मिस्टेक क्रेडिट हो गया है, सेल्स को क्रेडिट करना ही नहीं था, तो सेल्स को डेबिट करेंगे ताकि इसका बैलेंस समाप्त हो जाए। सेल्स अकाउंट डेबिट 2600 टू अजय। देखिए अजय में 2600 डेबिट क्रेडिट करना था, वो 2600, और जो गलती से अजय डेबिट हो गया है, यहां पर रॉन्ग एंट्री में अजय को डेबिट कर दिया गया है। इस डेबिट को समाप्त करने के लिए भी अजय को क्रेडिट करना है, तो 5200 से अजय क्रेडिट होगा। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी किस चीज की? गुड्स परचेज फ्रॉम अजय 2600 रुपीज wrongly passed through सेल्स बुक। आपकी ये रेक्टिफाइड एंट्री है, आपको फाइनली ये एंट्री बनानी है। ये दोनों एंट्रीज एक्सप्लेनेशन के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा पॉइंट है, गुड्स ऑफ 4400 सोल्ड टू सुरेंद्र पास थ्रू परचेज बुक। 4400 का गुड्स सुरेंद्र को सेल किया गया, उसको परचेज बुक में लिख दिया गया। तो देखिए क्या होगा, सुरेंद्र को सेल किया गया गुड्स, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए सुरेंद्र डेबिट 4400 टू सेल्स अकाउंट 4400। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। रॉन्ग एंट्री क्या की गई है? परचेज उसको दिखा दिया गया है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 4400 टू सुरेंद्र 4400। अब देखिए रेक्टिफाइड एंट्री क्या करनी है, सुरेंद्र को डेबिट करना था, नहीं किया गया है, आप सुरेंद्र को डेबिट कर लीजिए। सेल्स क्रेडिट में होना चाहिए था 4400 से, सेल्स को क्रेडिट नहीं किया गया है, हम क्रेडिट कर लेंगे, ये सही हो गया। परचेज बाय मिस्टेक डेबिट हो गया है, परचेज को डेबिट करना ही नहीं था, तो जितने से गलती से डेबिट है उतने से हम क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेस अकाउंट 4400। सुरेंद्र में 8800 आएगा। जो 4400 डेबिट करना था वो नहीं किया गया, वो 4400, और जो बाय मिस्टेक क्रेडिट कर दिया गया है इसको ठीक करने के लिए 4400। तो ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री आएगी, सुरेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट पॉइंट है, a customer return goods worth 1000 recorded in purchase return book। देखिए एक कस्टमर ने 1000 रुपए का गुड्स वापस किया, यानी सेल्स रिटर्न है, तो एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न डेबिट टू। मान लेते हैं कस्टमर का नाम नहीं दिया है, टू मिस्टर एक्स मान लेते हैं, आप कस्टमर भी लिख सकते हैं। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है, गलती से रॉन्ग एंट्री कर ली गई, इसको परचेज रिटर्न बुक में दिखा दिया गया, यानी एंट्री हो गई मिस्टर एक्स डेबिट 1000 टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 1000। अब रेक्टिफाइड एंट्री आपको करनी है। करेक्ट एंट्री में सेल्स रिटर्न डेबिट में होना चाहिए, नहीं किया गया है, आप लिख लीजिए
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000, ये हो गया। परचेस रिटर्न बाय मिस्टेक क्रेडिट हो गया है, इसको हटाने के लिए इसको भी डेबिट करेंगे। परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000। मिस्टर एक्स को क्रेडिट में लिखना है, आप मिस्टर एक्स को क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन 2000 से क्यों? 1000 जो क्रेडिट में लिखना था, ये 1000 जो नहीं लिखा गया, और जो गलती से मिस्टर एक्स को डेबिट किया गया है, इसको ठीक करने के लिए और 1000, तो मिस्टर एक्स में 2000 रुपया क्रेडिट होगा। ये इसका रेक्टिफिकेशन है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। अब क्रेडिट सेल्स ऑफ 126 टू राजेश, इसको एंट्री तो ठीक की गई है करेक्ट बुक में, लेकिन 162 से एंट्री कर दी गई है। 162 से एंट्री की गई है, 126 की जगह पर 36 रुपया एक्सेस एंट्री की गई है, ज्यादा की गई है। राजेश डेबिट टू सेल्स 126 लिखना था, आपने एंट्री ठीक की राजेश डेबिट टू सेल्स, लेकिन 162 रुपया एरर ऑफ कमीशन। राजेश डेबिट टू सेल्स में राजेश 36 रुपए से डेबिट ज्यादा है, सेल्स में 36 रुपए से क्रेडिट ज्यादा है, तो आप जो एंट्री पास करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 36 टू राजेश 36, ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री है, ये सही हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर, आपने पुरानी चेयर बेची 700 की, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, आपने उसको सेल ऑफ गुड्स दिखा दिया, यानी आपने एंट्री कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर लिखना था सही एंट्री में, आपने लिखा दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि पुरानी फर्नीचर को बेचना सेल्स नहीं है। कैपिटल ट्रांजैक्शन को आपने रेवेन्यू ट्रांजैक्शन दिखा दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर की जगह कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख दिया, यानी कैश अकाउंट अपनी जगह पर सही है। क्रेडिट में फर्नीचर होना चाहिए था, तो हम क्रेडिट में फर्नीचर लिखेंगे, और सेल्स बाय मिस्टेक क्रेडिट हो गया है, तो सेल्स को हम डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट 700 टू फर्नीचर अकाउंट 700। क्रेडिट में फर्नीचर होना चाहिए था, फर्नीचर लिख दिए। सेल्स बाय मिस्टेक लिख दिया गया था क्रेडिट में, उसको डेबिट कर दिए। ये एरर आपकी सही हो गई। अब अगली गलती देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंस डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। देखिए, प्रोप्राइटर का घर का रेंट देना ड्राइंग से करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 800, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, जो किया नहीं गया है। इसकी जगह जो रॉन्ग एंट्री है वो किया गया है, रेंट अकाउंट डेबिट 800 टू कैश अकाउंट 800। अब आपको क्या करना है, कैश अपनी जगह पर सही है, गलती कहां पर है, ड्राइंग्स को डेबिट करना था, किया नहीं गया है, तो आप ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 800, ये सही हो गया। रेंट बाय मिस्टेक डेबिट हो गया है, रेंट को उतने से क्रेडिट कर देंगे टू रेंट अकाउंट 800, ये रेक्टिफाई हो गई आपकी गलती, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं,
रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। चलिए इसको देखते हैं। A sale of goods to Raja Ram for 2500 pass through purchase book। अभी मैंने इस तरीके के कई क्वेश्चन आपको कराए हैं। राजा राम को गुड्स सेल किया गया, परचेस बुक में लिख दिया गया। परचेस बाय मिस्टेक डेबिट हो गया है। देखिए करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राजा राम डेबिट 2500 टू सेल्स अकाउंट 2500। ये एंट्री किया नहीं गया, गलती से आपने इसको परचेस दिखा दिया। परचेजेस अकाउंट डेबिट 2500 टू राजा राम 2500। ये रॉन्ग एंट्री कर दी गई। अब रेक्टिफाई क्या करना है, राजा राम को डेबिट करना है, राजा राम को हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट में सेल्स होना चाहिए 2500 से, तो हम क्रेडिट में सेल्स लिखेंगे 2500। और परचेस बाय मिस्टेक डेबिट हो गया है, तो इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे ताकि ये समाप्त हो जाए। और राजा राम में 5000 रुपए डेबिट होंगे। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए 2500 से, आपने कर दिया। परचेस डेबिट में होना ही नहीं चाहिए था, तो परचेस को उतने से क्रेडिट कर दिए, वो समाप्त हो गया। राजा राम में 5000 डेबिट, ये 2500 डेबिट जो होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। और ये 2500 जो गलत क्रेडिट है, इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट, तो 2500 और 2500 5000 से राजा राम को यहां पर डेबिट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आपने हरि बाबू को सैलरी दिया, नॉमिनल अकाउंट में खर्च करते समय किसी का नाम नहीं लिखते। आपकी पॉइंट नंबर 2 करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800। ये करेक्ट एंट्री थी जो नहीं की गई। रॉन्ग एंट्री पर्सनल अकाउंट, मतलब उनका नाम लिख दिया गया सैलरी की जगह, यानी ये गलत एंट्री ये है, हरि बाबू डेबिट 800 टू कैश अकाउंट 800। देखिए कैश अपनी जगह पर सही है। रेक्टिफाई एंट्री में क्या करना है, डेबिट में सैलरी होना चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट 800। हरि बाबू गलती से डेबिट कर दिया गया है, तो उतने से टू हरि बाबू 800 से क्रेडिट कर देंगे ताकि ये गलती समाप्त हो जाए। तो सैलरी डेबिट टू हरि बाबू, ये रेक्टिफाइड एंट्री है। अब पॉइंट नंबर 3, फर्नीचर खरीदा गया मोहन सिंह से, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, गलती से परचेज अकाउंट, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000 टू मोहन सिंह 1000। ये एंट्री नहीं की गई, रॉन्ग एंट्री कर दिया गया। परचेजेस अकाउंट डेबिट 1000 टू मोहन सिंह 1000। मोहन सिंह में कोई गड़बड़ी नहीं है, डेबिट में फर्नीचर होना चाहिए, आपने नहीं लिखा था, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000 ये हो गया। परचेस बाय मिस्टेक डेबिट हो गया है, तो उतने से हम क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेस अकाउंट 1000। ये हमारी पॉइंट नंबर 3 की एरर सही हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। 5000 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग का एक्सटेंशन यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो बिल्डिंग की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, हमने उसको रिपेयर्स में दिखा दिया, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया। देखिए इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट 5000
टू कैश अकाउंट 5000। बाय मिस्टेक जो रॉन्ग एंट्री दिखाई गई उसमें हमने रिपेयर्स दिखा दिया, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। हमारी रेक्टिफाइड एंट्री कैश अपनी जगह पे सही है, बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था जिसको नहीं किया गया है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5000। रिपेयर्स बाय मिस्टेक डेबिट है, उतने ही से क्रेडिट कर देंगे ताकि इसका बैलेंस समाप्त हो जाए, टू रिपेयर्स अकाउंट 5000। आपको ध्यान रखना है आपका आंसर ये रेक्टिफाइड एंट्री है, क्योंकि आपको समझाना है एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ये मैंने जहां जहां पॉसिबल है करेक्ट और रॉन्ग एंट्री बताई है। करेक्ट वो है जो करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया है, रॉन्ग वो है जो नहीं करना चाहिए था लेकिन किया गया है। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री है। इस एंट्री को करने से हमारी जो एरर है वो सही हो जाएगी। अब इसका जो आखिरी पॉइंट है, गुड्स रिटर्न बाय मनीराम वर एंटर्ड इन रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है परचेज रिटर्न, और मनीराम ने गुड्स वापस किया, बिका हुआ माल वापस आया, तो ये सेल्स रिटर्न है जिसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। एंट्री जो करेक्ट होनी चाहिए थी केस नंबर 5 में वो होनी चाहिए थी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट 1200 टू मनीराम 1200। ये एंट्री होनी चाहिए थी जो किया नहीं गया। रॉन्ग एंट्री जो नहीं करनी थी वो कर दिया गया, मनीराम डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, यानी इसको परचेज रिटर्न गलती से दिखा दिया गया, एरर ऑफ कमीशन है। अब रेक्टिफाइड एंट्री में रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करना है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट 1200, ये हो गया। रिटर्न आउटवर्ड बाय मिस्टेक क्रेडिट हो गया है तो इसको भी डेबिट करना होगा ताकि ये समाप्त हो जाए, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट 1200 टू क्रेडिट में मनीराम 1200 से होना चाहिए था, तो ये 1200 तो आपने लिखा नहीं, इसको लिखेंगे और गलती से मनीराम को डेबिट कर दिए हैं। इस 1200 को समाप्त करने के लिए भी 1200 क्रेडिट होगा, तो टू मनीराम 2400, जो 1200 क्रेडिट में होना चाहिए था नहीं किया गया, प्लस जो बाय मिस्टेक डेबिट किया गया इसको समाप्त करने के लिए, तो मनीराम को 2400 से क्रेडिट करेंगे। ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री बन गई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। देखिए, फर्नीचर परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज बुक, अभी हमने इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। फर्नीचर डेबिट करना था, फर्नीचर डेबिट टू कैश, आपने गलती से परचेजेस डेबिट टू कैश कर दिया। कैश अपनी जगह क्रेडिट में सही है, डेबिट में फर्नीचर होना चाहिए था, तो आप फर्नीचर लिख दीजिए डेबिट में 10,000, और परचेज गलती से डेबिट हो गया है तो इसको क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेस अकाउंट 10,000। ये सीधे रेक्टिफाइड एंट्री है पॉइंट नंबर 1 की। सेकेंड पे आते हैं बी पे, मशीनरी परचेज फ्रॉम रमन रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। देखिए सेम गलती है जो ऊपर हुई है, बस यहां फर्नीचर था यहां मशीनरी है। ये भी कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया गया है, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। मशीनरी डेबिट टू कैश की जगह परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया गया है, कैश में कोई गड़बड़ी नहीं है। सीधे रेक्टिफाइड एंट्री पॉइंट नंबर बी की, मशीनरी डेबिट करनी थी नहीं की गई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू
परचेजेस अकाउंट 20,000, ये इसकी रेक्टिफाइड एंट्री है। पॉइंट नंबर सी, रिपेयर्स टू मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। रिपेयर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए था, गलती से मशीनरी को डेबिट कर लिया गया है। देखिए अब इसको कैसे सही करना है। सही एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स डेबिट टू कैश, रॉन्ग एंट्री की गई है मशीनरी डेबिट टू कैश, मतलब कैश क्रेडिट में होना चाहिए था और गलत एंट्री में भी वो क्रेडिट में है, कैश में कोई गलती नहीं है। डेबिट रिपेयर्स को करना था, नहीं किया गया, तो अब कर लेंगे रिपेयर्स डेबिट 1400। मशीनरी बाय मिस्टेक डेबिट हो गई है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट 1400। अगला एंट्री है पॉइंट नंबर डी, रिपेयर्स ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ मशीनरी परचेज वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। देखिए ओवरहॉलिंग एक कंप्लीट रिपेयर होता है जिससे मशीनरी की वर्किंग लाइफ एक्सटेंड हो जाती है, तो रिपेयर्स में न जाके वो मशीन में डेबिट होता है। ये ओवरहॉलिंग का खर्चा जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको नॉर्मल रिपेयर्स में दिखा दिया गया। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय मिस्टेक लिख दिया गया रिपेयर्स डेबिट टू कैश, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। कैश में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्रेडिट में होना चाहिए था और क्रेडिट में ही लिखा गया है। डेबिट में मशीनरी होना चाहिए था जो नहीं लिखा गया, तो आप मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे और रिपेयर्स बाय मिस्टेक डेबिट हो गया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो टू रिपेयर्स अकाउंट 2000, ये रेक्टिफाइड एंट्री है सीधे, ये भी रेक्टिफाइड एंट्री है। और लास्ट है सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी 3000 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, पुरानी मशीन को बेचना सेल्स नहीं है, उसको गलती से सेल्स में दिखाया गया, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये कौन सी एरर है। मशीन की बिक्री, पुरानी मशीन की बिक्री को सेल्स दिखा दिया गया, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी जो नहीं की गई है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3000। रॉन्ग एंट्री जो कर दी गई है कैश अकाउंट डेबिट 3000 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स रेवेन्यू का आइटम है, मशीनरी कैपिटल का आइटम है, तो कैपिटल की जगह रेवेन्यू आइटम लिख दिया गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। कैश अपनी जगह सही है, क्रेडिट में मशीनरी होनी चाहिए थी तो हम मशीन को क्रेडिट में लिखेंगे। सेल्स बाय मिस्टेक क्रेडिट हो गया है, इसको खत्म करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट 3000 टू मशीनरी अकाउंट 3000, ये हमारी एरर को रेक्टिफाई कर दिया गया। देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन का मतलब जाना, कितने प्रकार की एरर्स होती हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कमीशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, और गलतियों को कौन से अकाउंटिंग के स्टेज पर ठीक किया जाता है। एक है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरा है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तीसरा है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। हम लोगों ने आज जितनी भी एंट्रीज की हैं वो डबल साइडेड एरर है, जिसमें कि सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं हुआ है। डबल साइडेड में कम से कम 2 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। आज हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस किए हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा
और इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मेरे को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इससे जुड़ी हुई जो डबल साइडेड एरर है और जो सिंगल साइडेड एरर है जिसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है उनको हम लोग सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अपने काम का लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। So see you very soon with the next lecture with the remaining entries. See you again. Thanks for watching.